चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हेलो, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो जय हिंद। आज का अपना टॉपिक है, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं कि आज का अपना टॉपिक क्या है। आज का अपना टॉपिक है भारत का संविधान का उद्देशिका। हम जिस देश की नागरिक हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उस देश की नियम कानून क्या है, उस देश की संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, ये सब जानना जरूरी नहीं बल्कि अति आवश्यक है। हम सभी नागरिकों के लिए ये अति आवश्यक है, ये जानना चाहिए। हर लोगों के पास ये इतना नॉलेज बेसिक रहना चाहिए कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है, अनुच्छेद कितना है, उद्देशिका क्या है। ताज ज़्यादा नहीं बट संविधान के उद्देशिका को डिटेल से जानेंगे अच्छे से। मान लीजिए संविधान की उद्देशिका एक पेज में जो है उसको पहले रीडिंग करेंगे, जैसे कि आपके सामने ही है, दिख रहा है आपको। इसको रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसको अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के बाद इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आगे आप देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। इतना तो आपको पता लग गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो इसको शुरू से अब इसको डिटेल्स में जानते हैं। रीडिंग कर दिए लेकिन आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, ऊपर ऊपर से पार हो गया। तो इसको समझते हैं। हम भारत के लोग, इतना समझ में आ रहा है। भारत को एक संपूर्ण, समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल है। अब आइए कि प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रभुत्व संपन्न का यहाँ पर यह मतलब है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले को सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, मतलब लोगों को अपने से जुड़े सारे मामले को सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। मतलब कोई भी बाहरी शक्ति आपको आदेश नहीं दे सकती। आपका हर मामले से जुड़ा हुआ खुद का अधिकार है। आपका सबसे पहले आपका ही अधिकार है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे अब क्या है? आगे है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये हुआ कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। समानता मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? समानता मतलब समझ में आता ही होगा। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। मतलब यही हुआ कि सरकार को इस तरह से कायदे कानून बनाना चाहिए कि जिसमें उद्योग धंधे में, ठीक है, जमीन के मामला में, जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% आबादी या 70% आबादी कहिए तो गांव में निवेश करता है। या गांव में क्या होती है, गांव में किस चीज़ पर लोग आश्रित है? आश्रित है तो सिर्फ कृषि पर। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जमीन हो गया, उद्योग धंधे हो गया, ये दो मुख्य कारण है भारत का। तो इसमें ऐसा कायदा कानून बनाया जाए कि कोई भी असमानता ना रह जाए, भेद विभेद ना रह जाए, कि मतलब कि ये ऊंचे ये नीचे, कोई सी प्रकार की असमानता ना रह जाए। समाजवादी का मतलब ये हुआ। आगे आपका है कि पंथ निरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आप जान चुके हैं कि आपको कोई भी धर्म मानने का पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान समान देती है। यहाँ पर दो वर्ड यूज हुआ कि समान समान देती है। मतलब एक समान का मतलब ये हुआ कि बराबर, असमानता नहीं। और एक समान का मतलब ये हुआ कि रिस्पेक्ट, आपको आदर रूप से समानता के बराबर करती है। ठीक है, तब पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो फिर से आपको 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब ये हुआ कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ठीक है, मतलब ये कि सरकार के एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार हो, बराबर का राजनीतिक अधिकार हो, प्राप्त हो। ठीक है, लोग अपने शासन कुछ बुनियाद नियमों के अनुरूप चलती है। कुछ नियम कानून बनाया जाता है, उसके अनुरूप लोगों का शासन चलती है। सरकार के कुछ नियम अनुरूप बनाया जाता है जो लोगों के लिए अच्छाई हो, भलाई हो, सबके लिए बराबर हो। ये नहीं कि इस आदमी के नियम अलग है, इस आदमी के नियम अलग है, उद्योगपति के लिए नियम अलग है, गरीब के लिए नियम अलग नहीं। समान, सबके लिए, मतलब समानता के नियम है। लोकतंत्र का मतलब यही हुआ, लोकतांत्रित्व। ठीक है, और उससे जवाबदेह बनाने का मतलब ये होगा जिसका आप चुनाव करते हो वो आपका जवाबदेह है। जिसको आप राजा बना रहे हैं वो आपका जवाबदेह रहेगा। आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, गलत ये हुआ, सही क्या हुआ। ठीक है, आगे है गणराज्य। गणराज्य का मतलब यह हुआ कि शासन के प्रमुख लोग द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि शासन, जो शासन करते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, जिसे हम सरकार चुनते हैं आम रूप में, जिसको हम वोट देकर, हाँ, वोट देकर प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, तो उसका चुनाव मतलब कि लोगों के द्वारा होना चाहिए, किसी राजा खानदान के द्वारा नहीं। ठीक है, न्याय का मतलब ये हुआ, आगे है न्याय। न्याय का मतलब ये हुआ कि अब न्याय देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, समझ में आ रहा है? सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज, आर्थिक मतलब आपका सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, और राजनैतिक, राजनैतिक मतलब समझ में आएगा? न्याय, न्याय का मतलब ये हुआ नागरिकों के साथ उनकी, देखिए सुन लीजिए, न्याय का असली मतलब क्या होता है? नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये न्याय हुआ। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। विचार, आपका विचार, अभिव्यक्ति, आपका व्यक्तित्व, विश्वास, आपका भरोसा, धर्म, धर्म मतलब आपका धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप अपने अनुसार अपने विचार से सोच सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, उसका हकदार आपका है। आप खुद से फैसला ले सकते हैं, खुद डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, वो स्वतंत्रता में आ जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता का मतलब ये हुआ कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। मतलब कानून के सामने सभी लोग समान हैं, बराबर हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। यह हुआ समता। ठीक है, आगे है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता।
राज्य की एकता, मतलब राज्य के पूरे राज्य एक अखंड, मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अखंडता मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब बंधुता आ गया इसमें। बंधुता का मतलब ये हुआ कि हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार का सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। हाँ? मतलब बंधुत्व मतलब हम भाईचारा के नाता रखें, हम सब दूसरे को भी समझें, ऊंच नीच के भावना ना रखें। किसी को हिंदू है, मुस्लिम है, जातिगत भावना हो गया, ये नीच है, हाँ, हरिजन कास्ट का है, राजपूत कास्ट का है, तो इसको अलग अलग भावना से ना देखें। सबको एक परिवार का सदस्य के रूप में देखें। किसी भी प्रकार का मन में भावना नहीं रहना चाहिए, भेद नहीं रहना चाहिए, ऊंच नीच का भेद नहीं रहना चाहिए। इसका हुआ बंधुत्व का मतलब अर्थ हुआ बंधुत्व। ठीक है। अब ये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, इतना बात को एक पेज में लिखा गया है। ठीक है। और इस बात को लिखा गया लास्ट में कि दृढ़ संकल्प होकर, मतलब डेडिकेशन के साथ, निश्चित के साथ, संकल्प के साथ। आप तो जानते ही हैं कि संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प तो संकल्प, वो भी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी इस संविधान सभा में आज, मतलब उस दिन लिखा गया है जिस दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा, मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, पूर्ण रूप से अंगीकृत कर दिया गया, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब पूर्ण रूप से अधिनियम के साथ आत्मर्पित इसको लागू करते हैं। तो ये रहा आपका भारतीय संविधान का उद्देशिका का मतलब। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से पता हो गया होगा कि भारतीय उद्देशिका का मतलब क्या है। फुल डिटेल्स में आपको पता लग गया होगा। तो आगे लेकर आएंगे संविधान का स्पेशल अच्छा वीडियो, उसकी अनुच्छेद आर्टिकल के बारे अबाउट में, भारतीय संविधान के कुछ खास नियम, मतलब कि 395 आर्टिकल है तो उतना जानना जरूरी नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए। तो नॉर्मल इंसान उतना कैसे याद कर पाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है। तो जो मेन है, जो VVI है, IMP है, तो उसको चुन कर अच्छे से समझाएंगे, सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखना अपना। जय हिंद।